आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आज का बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। पश्चिमी देशों पर हमलावर हुए जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों की नीतियां रूस और चीन को करीब ला रही हैं। एक तरफ आपके पास ऐसे लोग हैं जो नीतियां बनाते हैं, दोनों को एक साथ लाते हैं और फिर कहते हैं उनके एक साथ आने से सावधान रहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रमों और उनके दुष्परिणामों का जिक्र किया। इस साथ ही उन्होंने कहा कि रूस शासन कला की एक विशाल परंपरा वाली ताकत है और वह एशिया या दुनिया के गैर पश्चिम हिस्सों की ओर अधिक रुख कर रहा है। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में मॉस्को और बीजिंग की बढ़ती नजदीकियों के सवाल के जवाब में टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस अन्य देशों, खास तौर पर एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की नीतियां रूस और चीन को करीब ला रही हैं। एक तरफ आपके पास ऐसे लोग हैं जो नीतियां बनाते हैं, दोनों को एक साथ लाते हैं और फिर कहते हैं उनके एक साथ आने से सावधान रहें। पीएम मोदी ने गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने संत रविदास के 647वें प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं जो संत रविदास के संकल्पों को पूरा करने का अवसर हमें मिला है। इस दौरान उन्होंने गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करता था। मेरे मन में भावना थी कि उनकी सेवा का अवसर मिले। आज काशी ही नहीं, पूरे देश में उनकी शिक्षाओं का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना में संत रविदास स्मारक कला केंद्र के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि हमने स्वतंत्र भारत योजना अभियान चलाया, हर परिवार को शौचालय का लाभ दिया, खासकर दलित माताओं और बहनों को इसका लाभ हुआ है। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी से डरा हुआ है, देश की जनता हमारे साथ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के उपाध्यक्ष नवदीप दास, पूर्व सांसद विजय सापला, एस ढिल्लो, सतपाल, प्रदीप दास आदि उपस्थित रहे। ग्रीन एनर्जी के लिए 25 साल का करार। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने नवीनीकरण ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एशिया की अग्रणी C&I रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ 25 साल के लिए करार किया है। इस करार के तहत 45.9 मेगावाट की सौर पवन कैप्टिव पावर परियोजना के जरिए अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति की जाएगी। कर्नाटक के जंगलूरू में स्थित सौर पवन फार्म में स्थापित कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, जिसका स्वामित्व और संचालन क्लीन मैक्स द्वारा किया जाता है, में 36 मेगावाट सौर ऊर्जा और 9.9 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल होंगे। BIAL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरि मरार ने कहा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के ऑपरेटर के रूप में BIAL न केवल हमारे ग्राहकों और भागीदारों के लिए बल्कि उस समुदाय और पर्यावरण के लिए भी सार्थक प्रभाव पैदा करने का प्रयास करता है। मंकी फीवर को लेकर अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में मंकी फीवर की समस्या पिछले 1 महीने से बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंकी फीवर से एक और मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में क्यानासूर फॉरेस्ट डिजीज संक्रमित 65 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। यह इस जिले में इस रोग से होने वाली पहली मौत है। महिला की हालत बुधवार को गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं KFD टिक के कारण होने वाली वायरल रक्तस्रावी बीमारी है, जो कुछ स्थितियों में घातक भी हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने प्रभावित जिलों में विधायकों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत करके
स्थिति पर नियंत्रण लाने के उपाय करने की सलाह दी है। 5 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज माफ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले बजट से 11% अधिक है। इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5,47,000 किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफ का ऐलान किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 750 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी की। ईडी को शक है कि बैंक लोन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस नामक कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कंपनी के प्रमोटर यूपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे हैं। विनय शंकर तिवारी यूपी के दिवंगत बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लू पार सीट से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में वे सपा में शामिल हो गए। आरोप है कि गंगोत्री एंटरप्राइजेस ने साल 2012-2016 के बीच कई बैंकों के कंसोर्टियम में करीब 750 करोड़ रुपए का लोन घोटाला किया। इस साल के अंत में कक्षा 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए सीबीएसई पायलट कार्यक्रम की योजना बना रहा है। शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था सिर्फ चयनित स्कूलों में ही की जाएगी। इसमें कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों को शामिल किया जा सकता है। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषय योजना का हिस्सा है। हालांकि सीबीएसई के अधिकारियों ने कहा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में से लागू करने की योजना से इनकार किया है। ओपन बुक परीक्षा में छात्रों को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स या दूसरी अध्ययन सामग्री ले जाने और उन्हें देखने की अनुमति होती है। इस पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य एक सटीक मूल्यांकन करना है। इन परीक्षाओं को पूरा करने और फीडबैक इकट्ठा करने में छात्रों को लगने वाले समय को बारीकी से समझा जाएगा। भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के आत्री नगर के कचहरी मैदान पर भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर द्वारा एक छत के नीचे जन सुनवाई का आयोजन किया। विधायक निधि के 15 करोड़ रुपए की जानकारी विधानसभा के सामने रखी और जानकारी दी। जन सुनवाई में उपस्थित आम जन की मूलभूत समस्याओं एवं भारत सरकार और राज्य शासन की परियोजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधायक मोहन सिंह राठौड़ द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आत्री क्षेत्र के सैकड़ों किसानों एवं विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं जन सुनवाई में रखी। इस दौरान 518 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनका तत्काल ही अधिकारियों से बात कर समस्या का निराकरण कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने की खबरों पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। सचिन चौधरी ने साफ कहा है कि कुंवर दानिश अली को बसपा पार्टी ने उनकी गलत नीतियों के चलते निष्कासित कर दिया है और ऐसा व्यक्ति जो खुद पार्टी से बाहर हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में टिकट दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको किसी भारी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में तहसीलदार न्यायालय के आदेशों पर राजस्व व पुलिस टीम ने ग्राम विक्रमपुर में ग्राम समाज की भूमि कराए गए अवैध निर्माण को हटवाकर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया। न्यायालय ने अतिक्रमणकारी से क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश भी दिए हैं। ज्ञात हो कि विक्रमपुर वासी नन्हे लाल के पुत्र रामचरण ने ग्राम समाज की 96 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा था।